हेलो दोस्त, आरआरसी जीडीसी जो 2023 एलपी टेक्नीशियन सिकंदराबाद का परसों डाटा आ गया था। कुछ लोग बोल रहे थे कंप्लीट एनालिसिस कर दीजिए कि इसमें कितना कंपटीशन होगा, एलपी, जेई टेक्नीशियन, पीसीएम टेक्नीशियन या नॉर्मल आईटीआई टेक्नीशियन। तो कंप्लीट एनालिसिस यहाँ डिटेल रूप में लाएंगे जो डाटा में कि कितना क्या है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि सबसे पहले अगर आपने एलपी की तैयारी करना है तो एलपी में आपको दो ही चीज़ करना है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों क्लियर कर दीजिए। आपके पास एक ऑप्शन अभी रहेगा आगे के लिए, जो आगे बढ़ने के लिए आपको काम आएगा। यानी आपको 8 गुना कैंडिडेट लेना है सीबीएटी में, वहाँ आपका सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। हालांकि एलपी में सभी कैंडिडेट भरे हैं, चाहे वो पीसीएम का हो या जेई का हो या आपके नॉर्मल आईटीआई वाले कैंडिडेट है। लेकिन पीसीएम टेक्नीशियन 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को एलपी में काउंट नहीं किया जाता, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने पार्ट बी से अगर ये चॉइस लिया है तो आप एलिजिबल एलपी के लिए नहीं है, पहले भी आप देख लीजिएगा। वो एसएनटी टेक्नीशियन के लिए ही केवल एलिजिबल है। तो चलिए चलते हैं, दोनों को देखते हैं सारा डिटेल। दोनों को डिटेल देखने से पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट कहूँगा कि मैं एक बार वेबसाइट का थोड़ा सा आपको लुक दिखा दूं कि वेबसाइट पे अगर आए तो समझने के लिए है, बिना समझे कुछ नहीं होता। तो यहाँ नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी लिस्ट आ गई है, ये पीडीएफ फॉर्म में है। पीडीएफ को हमें पहले एक्सेल कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सेल के बाद हमें इसके सारा प्रोसेस कर पाएंगे, फिर सॉर्टिंग करना है, फिर एक एक कैंडिडेट को काउंट करना है कि कौन से कैंडिडेट किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, वो मैंने कर लिया है। और दूसरा काम यहाँ है, मैं समझा दूँ कि ये जो नोटिफिकेशन आया था एलपी टेक्नीशियन और जेई वाला, इस नोटिफिकेशन से हमें वैकेंसी टेबल लेना पड़ेगा और वैकेंसी टेबल को भी करेक्टराइज करके अलग अलग, जैसे एलपी के लिए अलग, जेई इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल, जेई सिविल, सबको एक साथ करके एक संयुक्त रूप से इसमें से आपके लिए लेके आएंगे। उससे पहले कुछ लोग कह रहे हैं पार्ट बी वाला देखिए। पार्ट बी वाला मेरा अच्छा प्रोग्रेस है, जो पीडीएफ है उसमें मैंने बहुत काम कर रखा है। www.railwaylifelp.com पे पीडीएफ अवेलेबल रहेगा और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा यहाँ डिटेल। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एलपी इलेक्ट्रिकल वाला का लिए ये सेक्शन मैंने पूरा बना दिया है, करीब करीब काफ़ी सेट हो गए हैं। मैकेनिकल वाले भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ गए हैं जो रेलवे और वगैरह के हैं। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का भी ठीक ठाक प्रोग्रेस है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार देखने से पहले कोई भी कि क्या आपकी ज़रूरत है और कैसा आपको क्वेश्चन चाहिए। और क्वेश्चन सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके ऑप्शन भी वैसे ही कन्वर्ट किए हुए हैं, बाइलिंगुअल है। अब आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक पे देखिए हमें क्या करना है, तो हमने ये टॉपिक में हमने क्या कर लिया इसे देख लीजिए। एलपी के कैंडिडेट को एक साथ रख लिया, एलपी टेक्नीशियन में जो अप्लाई किए हैं उनको एक साथ रख लिया, जेई वाले एक साथ रख लिया, और एलपी और जेई वाले तीन लिस्ट अलग अलग थी, तीनों लिस्ट को हमने 3 शीट में टाइप कर लिया और उसका फाइनल एनालिसिस यहाँ पे ला लिया। अब रखने के बाद देखिए हमें 2 चीज़ ढूंढना था कि यहाँ जितने कैंडिडेट थे सब कैंडिडेट को हमें ट्रैक करना था, कौन 10+2 पार्ट बी में मेंटेन किया है, कौन इलेक्ट्रिकल किए हैं, कौन क्या किए हैं। तो 10+2 में अगर देखेंगे तो बहुत सारा कैंडिडेट हैं, वो आप देख लीजिएगा, अपने आप पता चल जाएगा। 1100-1200 कैंडिडेट मिलेंगे 10+2 में ही। 3000 में से आधी से ज़्यादा कैंडिडेट आपके 10+2 हैं। यहाँ पे अगर देखते जाएंगे तो संख्या बहुत मिल जाएगा, यानी आपसे ख़त्म नहीं होगा। अभी देखिए 1200 पर पहुँच चुके हैं, 1300 कुछ कैंडिडेट के 14, 15, 16, 17, 18 एलपी टेक्नीशियन में देखिएगा पूरे कैंडिडेट आपके मिल जाएंगे। सारे कैंडिडेट यहीं से मिल जाएंगे आपको एलपी टेक्नीशियन में 10+2 से, और यहाँ से इलेक्ट्रीशियन शुरू हो रहा है। यानी अगर सिंपल सी बात करेंगे आपको तो यहाँ से सीरियल नंबर में 1924 कैंडिडेट, यानी 1923 कैंडिडेट तक लगभग 10+2 पीसीएम और मैथ वाले हैं। यानी समझ सकते हैं ये लोग एलपी नहीं बन सकते और ये लोग क्या नहीं बन सकते, आपके साथ साथ ये वो नहीं बन सकते, आपकी आईटीआई टेक्नीशियन का पोस्ट इनको नहीं मिल सकता जो पीसीएम वाले करते हैं वो। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाला था कि मैक्सिमम वैकेंसी तो यहीं से कट जाती है। मैक्सिमम कैंडिडेट पीसीएम कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं और पीसीएम की जो पोस्ट है वो अगर बता दिया जाए कि पीसीएम की टोटल पोस्ट 31 और 19,
सिग्नल एंड टेलीकॉम दोनों मिला के टोटल 50 पोस्ट हैं इस वैकेंसी में। 140 टेक्नीशियन में से 50 हैं। इसका एनालिसिस पे आएंगे तो एनालिसिस देखिए मेरे पास, एक बार मैं इसको थोड़ा बैक कर रहा हूँ। एनालिसिस मेरे पास पड़ा हुआ है, सारा डाटा को मैंने यहाँ पे ले लिया आपके लिए यहाँ पे कि कौन से कैंडिडेट किस कम्युनिटी के अप्लाई किए हैं, उसको एक बार मैं बता दूँ, आपको समझने में थोड़ा आसान होगा। उसको थोड़ा सा PDF के माध्यम से समझाएंगे, एक्सेल में आपका थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो मैं PDF इसको बना लिया हूँ। PDF बनाने के बाद सबसे पहले हम JEE की ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ 2 तरह के लोग हैं, एक तो LP और JEE, और केवल JEE या LP और टेक्नीशियन तीनों अप्लाई किए हैं, जो कंबाइंड वाले हैं, यानी तीनों मिला के हैं। तो देखिए तीनों जो लोग JEE में केवल अप्लाई किए हैं और LP JEE में अप्लाई करना है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो JEE में भी जा सकते हैं, LP में भी जा सकते हैं, लेकिन आपको एक जगह वो डबल काम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं सिविल का, 33 वैकेंसी के लिए टोटल करीब करीब 100 कुछ लोगों ने अप्लाई किया है। यहाँ से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा 110 कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, यानी एक पोस्ट पे 3 के आसपास है। और ध्यान दीजिएगा JEE सिविल में कोई भी डिप्लोमा या डिग्री और अलाउ नहीं होता, केवल सिविल से रिलेटेड होता है। और बाकी जो तीनों हैं, JEE इलेक्ट्रिकल, JEE इलेक्ट्रॉनिक्स, JEE मैकेनिकल, तीनों में कोई भी है आपका तो सब में अप्लाई होता है। लगभग कुछ पोस्टों को छोड़ दे तो मैक्सिमम इसका आपका जो इक्वलाइजेशन मार्क बनेगा और वो एक नंबर दिया जाएगा लास्ट में फाइनल करके, उस नंबर से आपका सिलेक्शन होगा। और एलिजिबिलिटी आपकी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल तीनों में करीब करीब हो जाता है। यहाँ पे टोटल पोस्टों की संख्या 28 है, यहाँ पे टोटल पोस्टों की संख्या 28 है। और टोटल कैंडिडेट देखिएगा तो बहुत सारे हैं, यानी 700, 300, 521, 611, 653 और 44, यानी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के मिला लीजिएगा तो ये सारे पोस्ट इस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। और सारे पोस्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे तो 28 पोस्ट के लिए, यानी JEE की जो 28 पोस्ट ये छोड़ के, सिविल छोड़ के जो बन रहा है, उसमें 119 एक पोस्ट पे कैंडिडेट है, यानी पर पोस्ट कैंडिडेट 199 है। यानी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में JEE में भी तगड़ा कंपटीशन है। लेकिन राहत की बात है कि ये सारे 119 कैंडिडेट यही नहीं है, ये कैंडिडेट इधर आपका LP टेक्नीशियन में भी हैं, अप्लाई किए हैं, यानी यहाँ पे देखिएगा ना LP वाले में भी हैं। तो LP में अगर इनका सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे कम हो जाएगा, थोड़ा ये अंतर पड़ेगा। लेकिन अगर केवल JEE की बात करेंगे तो JEE का कट ऑफ ठीक ठाक अच्छा रहेगा। JEE मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल का, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का, सिविल का ठीक ठाक कट ऑफ नॉर्मल में रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है। अब बात करते हैं कौन से कैंडिडेट कितने हैं किसके ट्रेड का। वायरमैन के लिए टोटल 17 कैंडिडेट है, LP में टेक्नीशियन में 15 और LP JEE वाले में से दोनों वायरमैन ट्रेड चूज किए हैं, टोटल 17 कैंडिडेट हैं। वेल्डर के 17, 5, 21 कैंडिडेट हैं। टर्नर के मात्र 12 कैंडिडेट हैं। ट्रैक्टर मैकेनिक्स के 10 कैंडिडेट हैं। 6 कैंडिडेट रेफ्रिजरेंट एंड कंडीशन का LP टेक्नीशियन में और JEE वाले में 32, यानी दोनों मिला के कहेंगे तो 38 कैंडिडेट टोटल आपका रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग के टेक्नीशियन के पोस्ट पे जा सकते हैं। प्लम्बर में दोनों मिला के 2 ही पोस्ट है, दोनों में 1-1 हैं। मिल राइट मेंटेनेंस में 1 ही कैंडिडेट हैं। उसके बाद मैकेनिक एंड रेडियो एंड TV में कहेंगे तो 12 कैंडिडेट हैं। मैकेनिक मोटर व्हीकल में आपके टोटल 30 कैंडिडेट हैं। मैकेनिक डीजल में आप कहेंगे तो टोटल करीब 300 प्लस, यानी 400 के आसपास कैंडिडेट हैं, 400 से थोड़ा कम, 386 कैंडिडेट, लगभग 385-86 होंगे। उसके बाद मैशनिस्ट की टोटल कहेंगे तो आपके 29 कैंडिडेट हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के 2 कैंडिडेट हैं। फीटर के लिए अगर दोनों मिला लें तो दोनों मिला के अगर 269 और 79 कहें तो करीब 350 कैंडिडेट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 156 और 26 दोनों मिला लीजिएगा तो 180 के आसपास कैंडिडेट होंगे। इलेक्ट्रीशियन में 593 और 183, यानी 600, 700, 750, यानी कह दें कि 775 के आसपास कैंडिडेट है। कारपेंटर में 2 कैंडिडेट हैं, लेकिन PCM में 1923 और 847 दोनों मिला लेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, डिप्लोमा वाले भी और नॉर्मल वाले जो PCM वाले हैं। हालांकि डिप्लोमा वाले जो JEE है वो अगर 10+2 ऑप्ट किए हैं तो वो आपके
पीसीएम टेक्नीशियन नहीं बन सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका टोटल कहेंगे तब भी अच्छा खासा 2500-2700 है और कंपटीशन लेवल बहुत है। हीट इंजन में अगर बात कीजिएगा तो 26 कैंडिडेट हैं, वो भी डिप्लोमा और एएलपी और जेई वाले दोनों में हैं। टोटल कहिएगा तो 3136 कैंडिडेट एएलपी टेक्नीशियन में, 1456 आपके एएलपी और जेई में, और बाकी उधर जेई वाले हमने ऊपर बात कर ही लिया था। अब ध्यान दीजिएगा कंपटीशन के लेवल पे, तो एएलपी की बात कीजिएगा 813 कैंडिडेट को फाइनल सिलेक्शन लेना है। सीबीएटी में 8 गुना कैंडिडेट लेना है, तो 8 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 650 होंगे, जो इस वैकेंसी में टोटल लोग अप्लाई भी नहीं किए हैं। यानी एएलपी में केवल करना है क्वालिफाई, लिख लीजिएगा जो इसको इंग्लिश थोड़ा पसंद होगा। ओनली जिनको अगर हिंदी से दिक्कत है, ओनली क्वालिफाइड रिक्वायर फॉर एएलपी पोस्ट via पार्ट ए एंड बी। क्वालिफाई मार्क्स इज UR 40, EWS 40, OBC SC 30 और 30 और शायद ST का होगा, इसी के आसपास होगा, 30 के आसपास ही कुछ होगा या 25% होगा, जो भी होगा वो देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा होगा नोटिफिकेशन में, इसको पढ़ लेंगे। यानी अगर कम्युनिटी भाई हैं, अगर आप मान के चलते हैं तो अब मैं कहूँगा कि आपको क्वालिफाई मार्क्स 40 लाना है। पार्ट बी में ध्यान रखिएगा, सीबीटी का पार्ट बी जो पॉइंट है उसमें क्वालिफाई मार्क्स 35% होता है, तो इसको सबके लिए बराबर होता है, इसमें अलग से किसी को छूट नहीं होगा। ये ऑल के लिए एप्लीकेबल है कि 35% लाना है, चाहे आप किसी कम्युनिटी से हैं। ये पार्ट बी का है ऑप्शन, ये ध्यान रखिएगा। तो ये लाते हैं तो आपके एएलपी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं सिंपल वे में। अब यहाँ बात करते हैं नॉर्मल टेक्नीशियन की बात। टेक्नीशियन की 140 पोस्ट है, इस 140 पोस्ट को 50 हमने एसएनटी के लिए अलग ब्रेक कर दिया। एसएनटी में 31 और 19 वाला दोनों 50 होते हैं। बाकी 90 पोस्ट के लिए 426 टेक्नीशियन आईटीआई कैंडिडेट है, आईटीआई की केवल बात कर रहा हूँ, जो ट्रेड सेलेक्ट किए हैं, और 90 हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल टेक्नीशियन को कोई हीट इंजन है, कोई अलग अलग है, ये सबको एक साथ क्यों रखा हूँ, क्योंकि एक आईटीआई डिग्री से, जैसे अगर मैशनिस्ट हो, वो कई सारे पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है, इसलिए अलग अलग नहीं करके मैं कंबाइन कर रहा हूँ। तो कुल कहें तो यहाँ पे कंपटीशन है, ठीक ठाक है। इसमें भी ब्रेकअप होगा कम्युनिटी बाई UR SC ST OBC EWS सभी का अलग अलग सीटें होगी, तो ये ब्रेकअप होगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, जिसके कारण से कंपटीशन बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं PCM टेक्नीशियन का। तो 3743 में 50 पोस्ट है, तो कंपटीशन यहाँ तो ठीक ठाक रहेगा और अच्छा रहेगा, यानी जो ऊपर से टॉप करेगा उसी का टॉप सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे केवल एक ही एग्ज़ाम है, CBT केवल एक ही है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी आपका 10+2 फिजिक्स एंड मैथ है, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन ठीक ठाक रहेगा। तो ये रहा मेरे तरफ से सिकंदराबाद का पूरा एनालिसिस, और डिटेल मैंने टॉपिक वाइज कवर कर लिया है कि कोई भी कैंडिडेट अगर कहें तो टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुआ है उसको एक बार और समरी देख लीजिए कि 3136 लोग हैं, अप्लाई नहीं एलिजिबल बताया गया। केवल एलपी के लिए 3196, 1456 एलपी और जेई दोनों के लिए। यहाँ जेई के लिए केवल अप्लाई जो हुआ है 1975, और एलपी और जेई के लिए दोनों है ये 1466 है। तो 1466 ये जो कैंडिडेट दिख रहा है बिल्कुल आपको यही दिखेगा, दोनों डुप्लीकेट लिखा हुआ है। बस ये दोनों को अलग अलग क्यों किया हुआ है ये ध्यान रखिएगा, दोनों को अलग अलग इसलिए किया है कि यहाँ पे जो एलपी और जेई वाले में जो अप्लाई हैं वो टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, डिप्लोमा और आईटीआई उनके पास दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं ये सारे केवल जेई के लिए एलिजिबल 1400 होंगे, यानी या तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इसी में होंगे। लेकिन यहाँ पे जो एलपी और जेई में जो कैंडिडेट हैं ये आईटीआई टेक्नीशियन भी रखते होंगे, ऐसा अनुमान है, क्योंकि इन्होंने आईटीआई का ट्रेड चूज किया है। थैंक यू।